नमस्कार, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजगार परक बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने और युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इसी दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्रदेश की आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए ठोस और दीर्घकालिक बदलाव लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि कृषि में एआई के उपयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, युवा अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार परक बनेंगे और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण भी प्रदेश में उद्योग के परिदृश्य में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। श्री शर्मा ने कहा कि खेती में एआई को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष के बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, जिससे कृषि में गुणात्मक वृद्धि हो सके और युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं भी हैं। हमारी सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां भी लागू करना, सिंगल विंडो प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे निर्णयों से प्रदेश में निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण भी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लागू की गई। बजट वर्ष 2025-26 में डीएमआईसी यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लिंक करते हुए लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता को नई ऊंचाइयां देगा। वहीं श्री शर्मा ने आगे बताया कि हमारी सरकार युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को विश्व स्तरीय रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसी दौरान राज्य में कृषि के क्षेत्र में एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया और इसी अवसर पर जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, आम जन के चेहरे पर इससे खुशियां लौटी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में आम जन के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है, जिससे उनके चेहरों पर खुशी लौट कर आई। कोटपुतली बहरोड जिले की विराटनगर तहसील स्थित जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत निवासी सुरेश कुमार रेगड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर में आवास पट्टा मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। जब श्री सुरेश को स्वामित्व योजना में आवास का पट्टा और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज सौंपे गए तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लिए छत का सपना अब हकीकत बन जाएगा। पट्टा मिलने से वह अपने निर्माण कार्य का विस्तार करवा सकेंगे और इसके लिए संस्थागत लोन भी ले पाएंगे। उन्हें हमेशा डर रहता था कि पट्टे के अभाव में भविष्य में उनके छोटे से मकान को अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया जाएगा, तो वह परिवार को लेकर आखिर कहां आसरा लेंगे। सुरेश और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आमजन और गरीब की सुनने वाली सरकार ने उन्हें आवासीय पट्टा प्रदान किया है।
वहीं जोधपुर जिले के रावड़ियावास ग्राम के निवासी श्री कान सिंह, श्री बजरंग सिंह और श्री लक्ष्मण सिंह का कहना है कि आज की तारीख उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। तीनों भाइयों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय से चला आ रहा उनका विवाद एक दिन इतनी सहजता से सुलझ जाएगा। उनका 11 वर्षों से लंबित खेत के बंटवारे का विवाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित झवर शिविर में सुलझ गया। सामलाती प्रविष्टि ही पिछले 11 वर्षों से उनके लिए राजस्व से जुड़े कई कार्यों में अड़चन बन गई थी। न कोई साफ सीमांकन, न कोई स्पष्ट हकदारी। उन्होंने कई बार प्रयास भी किए मगर बात कहीं न कहीं अटक ही जाती थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में तीनों भाइयों ने आपसी सहमति से बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया और शिविर प्रभारी ने बंटवारा प्रस्ताव मौके पर ही स्वीकृत कर दिया। ये पखवाड़ा कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने में मदद कर रहा है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां जोधपुर संसदीय कार्य मंत्री ने आम जन की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए। जनसंवाद को सशक्त बनाने और शासन को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन सुनवाई के तहत शुक्रवार को सर्किट हाउस जोधपुर में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आम नागरिकों की परेशानियां ध्यान पूर्वक सुनी और इसी दौरान उन्होंने सभी प्रस्तुत प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री पटेल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार एक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए कटिबद्ध है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल संवाद का एक जरिया नहीं बल्कि सुशासन की आधारशिला है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और विश्वास सर्वोपरि है। मंत्री श्री पटेल ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की सफलता तभी मानी जाएगी जब परेशानियों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हो। इसी दौरान उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी केवल आदेशों के अनुपालक नहीं बल्कि शासन की नीतियों के संवाहक भी है और जनता की सेवा में उनके व्यवहार में संवेदनशीलता, तत्परता और उत्तरदायित्व का अभाव भी झलकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और राजस्व जैसी आवश्यक सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, बिजली वितरण, स्वायत्त शासन, पेयजल आदि विभागों से जुड़ी अनेक शिकायतें भी प्राप्त हुई। वही मंत्री श्री पटेल ने सभी प्रकरणों को व्यक्तिगत रूप से सुना और वस्तु स्थिति जानी और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश भी जारी किए कि समाधान निष्पक्ष, त्वरित और जन संतोष के अनुरूप हो। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर सुमित्रा देवी को हाथों हाथ मिला है एकल नारी का प्रमाण पत्र। राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील स्थित मियाला ग्राम पंचायत निवासी सुमित्रा देवी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में हाथों हाथ एकल नारी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सुमित्रा देवी ने शिविर में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और आवेदन की तत्काल जांच के बाद उन्हें यह प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। इस प्रमाण पत्र के मिलने से अब सुमित्रा देवी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। उन्होंने वर्षों से अटका काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने एकल नारी को सहारा देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रखी है, लेकिन प्रमाण पत्र न होने के कारण सुमित्रा देवी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थी। वही संबल पखवाड़ा शिविर के दौरान ये प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें अब राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा। आइए अगली खबर की रुख करते हैं, जहां पर गृह रक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के हरियाणा राजस्थान सपने को साकार करने के लिए पौधा रोपण किया है। गृह रक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियाणा राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शुक्रवार को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा श्रीमती मालिनी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं गृह रक्षा स्वयं सेवकों ने सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 200 पौधे लगाए। ये पहल राज्य में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो आज के सूचना सी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।